आने आने तक टाइम ला छोड़ने क्या करिए। ये माइक उनको दे देना, मोबाइल लाइट करो, इसकी लाइट ऑन करेंगे, इसकी लाइट ऑन करें। लाइट नहीं चल रहा, काम स्टार्ट है। बिस्मिल्लाह का जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तार अहमद गौरी प्रेस क्लब रजिस्टर की स्क्रीन से बराह रास्त आपसे मुखातिब है। जैसा कि चंद लम्हात पहले ही हम आपसे बराह रास्त मुखातिब थे और आज का जो हमारा स्पेसिफिक इशू है जिसके ऊपर बात हो रही है वो ये कि अहले इलाका जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और इन मुश्किलात की वजह क्या है? वजह यही है कि स्ट्रीट लाइट्स जो है वो उनका फुकदान होने की वजह से, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी कई इलाकों में होकर आए जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। अवामी इलाका जो है वो रोशनी जो है उससे महरूम है और रोशनी से महरूम होने की वजह से कई किस्म के हादसात और कई किस्म के खौफनाक वाक़यात जो है वो भी पेश आ रहे हैं। ख़वातीन और बिलखुसूस बुजुर्ग हज़रात जो रात के वक्त इशा की नमाज के लिए जो है वो घर से निकलते हैं, अंधेरे की वजह से वो यहाँ पर पहुँच नहीं सकते, मस्जिदों में पहुँच नहीं सकते। और अंधेरे के से फ़ायदा उठाते हुए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में जो है वो लोगों को जो है वो ज़दोकोब करते हैं और उनसे स्नैचिंग के वारदातें जो है वो भी हो रही। मोबाइल स्नैचिंग होगी, उनकी नकदी जो है वो स्नैचिंग होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने स्ट्रीट लाइट्स के ना होने की वजह से है। या अगर आप मुझे देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो मेन कलर रोड है वहाँ पर हम मौजूद हैं, जो कि बॉयज़ हाई स्कूल के सामने रोड है। और इसके अगर राइट साइड पे हम चलेंगे, हमारे राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा तहसील चौक है और उसके सामने जो है मोहल्ला खटना जो है वो, और ये रोड जो है वो कलर की जानिब चल रही है। अगर कैमरामैन दिखाएं, ये सारी रोड जो है वहाँ पर कोई लाइट जो है वो रोशन नहीं है। और इसके अलावा इस साइड पर भी आप देखें तो कोई भी रोशनी जो है वो, कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन नहीं है। और इसके साथ अगर पिछली साइड पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई लाइट, अब आप देख भी सकते हैं, अगर कैमरा में थोड़ा घुमा के दिखाएं तो वो भी यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्ट्रीट लाइट जो है वो मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कोई लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी सर, प्रेस क्लब रजिस्टर की स्क्रीन पे आप हमारे साथ जो है वो हमारी टीम मौजूद है, बिलखसूस जनाब सदर प्रेस क्लब कोटा जो इस हमारी इस टीम की क़यादत फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा इमरान साहब। वालेकुम सलाम जी, इफ्तार गौरी साहब। सर, मैं मुसलसल 2-3 दिनों से जो है वो ग्रुप में भी हमारी ये डिस्कशन चल रही थी और आप ज़ाते खुद भी जो है वो इस बात में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि हर जगह आप लोगों के मसाइल जो है वो सामने ला रहे हैं। और बिलखसूस इन 3-4 दिनों में जो हमें रिपोर्टिंग के दौरान जो बात पता चली है वो यही है कि रात के वक्त जो स्ट्रीट लाइट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी इफ्तार गौरी साहब, आपने अभी 10 मिनट पहले प्रोग्राम किया मोहल्ला आड़ा में, मछन्नी में, और जाके वहाँ पे खुद देखा कि लोगों की क्या सूरत है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर कोटा शहर का जो इलाका है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोटा के सामने मेन रोड है जो कोटा कलर रोड, उस चौक में हम खड़े। मोहल्ला खटरा है। प्रोफेसर आसिफ खट्टर साहब ने यहाँ से हमसे 3 माह पहले, तकरीबन 4 माह पहले रब्ता किया था कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स बंद है। मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप असिस्टेंट कमिश्नर कोटा हमारी बहुत एक्टिव है, उन्होंने आते ही 4-5 पटवारियों को सस्पेंड किया था। तो मैंने कहा बड़ी एक्टिव है, नई आई हुई है, तो उनसे रब्ता करें तो वो आपका काम कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन दी, फिर खामोश हो गए। आज हम मौके पे आए तो देखा तो बड़ा अफसोस लगा कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर कोटा की खुद रहाइश भी मौजूद है। पीछे चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि एसी कोटा की रहाइश की जो मेन रोड है, कैप्टन खट्टर साहब जो मोहल्ला है वो भी तारीकी का शिकार है। मैं समझता हूँ ये वो बात है कि चिराग तले अंधेरा। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोटा जो बड़ी एक्टिव काम कर रही है, आपने देखा सफाई सुथराई के हवाले से बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी राजगाह के बाहर जो ये अंधेरा छाया हुआ है, इससे आए रोज़ जराइम में भी इजाफा हो रहा है, क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। और ये यहाँ पर हमारे ये मस्जिद भी है पीछे बैग में हमारे, यहाँ पे आपको पता है नमाजी भी नमाज अदा करते हैं, सुबह फजर की नमाज अदा करने जाते हैं। अक्सर हमसे नमाजी रब्ता करते हैं कि ये आप यहाँ पे बिजली का मसला आला हुकाम तक पहुँचाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे नुमाइंदे ऐसे बेहिस हो चुके हैं कि वो अवाम की मुश्किलात और उनकी शिकायत का एहसास ही नहीं करते। अब आप बार बार हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे हैं MNA और MPA साहब, उनसे हमारी 10-10 गुजारिश है कि खुदा के लिए कोटा शहर में स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई के लिए खुसूसी को अपनी ग्रांट दें, स्पेशल ग्रांट दें, जो आज तक उन्होंने कोटा शहर की कोई ग्रांट नहीं दी है। मैं समझता हूँ ये एलान कोटा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि सरकार जो उनका ज़ाती फंड है MNA MPA का, उससे कोटा के शहरियों को महरूम रखा जा रहा है। और जो हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर कोटा जिसकी ऑनर है, जो इसको वो सरबराही कर रही हैं, उसका पैसा गौरी साहब वो देखें वो किधर जा रहा है, हमारा वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। अब ठीक है, सफाई सुथराई मरियम नवाज पूरी पंजाब की तहसीलों में कर रही हैं, 400-500 वर्कर लगे हुए सफाई के वाले से हमने देखा कि अच्छे इकदाम हैं। लेकिन ये स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई कौन मसला हल करेगा? तो ये पूरी रोड यहाँ से जो एक्सचेंज वाली रोड जा रही है, आगे जो शादी हाल है, मिलेनियम शादी हाल रोड है, आगे जो CNG स्टेशन है वो क्या कहते हैं मेन हमारा रावलपिंडी रोड है, वो मेन रोड तक जाती है, कोटा क्लब तक ये रोड जाती है। इसी तरह ये कलर की तरफ जाती है, बड़ी मसरूफ तरीन और अहम शाहराह है ये।
जी जी। ये यहाँ से लोग दिन रात यहाँ पे सफर करते हैं और रात के वक्त अब आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल की लाइट राजा शाहिद अजमल साहब ने लगाई है जो रोशनी हो रही है, लेकिन एक बल्ब ये आसिफ कट्टर साहब के घर के बाहर, कैप्टन बडार साहब की जो ड्राइंग रूम है उसके बाहर उन्होंने अपना जाती जलाया हुआ है। पूरे इस गली में, पूरे इस रोड पर हमें स्ट्रीट लाइट नजर, लाइटें तो लगी हुई है लेकिन बंद है, मेरा ख्याल है वो खराब है अरसा से। तो मेरी गुजारिश है असिस्टेंट कमिश्नर कोटा से कि आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। हम यहाँ पर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये रोड हम मेन कलर रोड से अभी कैप्टन बनारस खट्टर साहब का जो मोहल्ला है, आसिफ प्रोफेसर आसिफ खट्टर साहब का, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो आप नाज़रीन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। पता चलेगा ये जिनके ये आसिफ कट्टर साहब के घर की ये लाइट जल रही है सिर्फ, और आगे जो है वो भी उन्होंने जाती लगाई हुई है, जाती है उनकी जाती लाइट। खंबे जो है ये देख लें, ये खंबे की तरफ देखें, ये बंद है। ये देखें, ये स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खंबे के ऊपर लगी हुई है लेकिन बंद पड़ी हुई है। इसी तरह आगे भी खंबे के ऊपर लाइट आपको बताएं कि पूरे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लेकिन वो अस्सा से बंद पड़ी हुई है। जी जी। आखिर इतनी नाअहली इंतजामिया की क्यों है कि चले हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, तो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतजामिया है ये उसकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत भी है। ये रोड वो रोड है कि आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि यहाँ पर हमारी असिस्टेंट कमिश्नर जो भी है शायद सरकारी रहायशगाह उनकी है। जी जी। वो मेरा ख्याल है यहाँ पे रहती तो नहीं है, वो पिंडी चली जाती है या कोटा क्लब में रह सकती है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे उनकी रहायशगाह मौजूद है। और ये मोहल्ला हुआ कि यहाँ के अभी आगे चलते हुए नजर भी नहीं आ रहा है, जा रहे हैं। ये पूरा मोहल्ला तारीकी का शिकार है। आगे इतना अंधेरा है कि जो बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा कि हम आगे कहाँ तक जाएं। आगे चलते कैमरे का रुख आगे कर दें, ये देखें ये बल्ब ये भी बिल्कुल बंद है, इसको जूम कर लें। हाँ ये नजर आ रहा है जी, देखें ये बल्ब ये है यहाँ पे मौजूद है बल्ब, लेकिन वो तारीकी का शिकार है, उनको जो है वो ऑन ही नहीं किया गया। यहाँ पर जो है वो इंतजाम ही जो है मुकम्मल नहीं किया गया। पूरी गली अब आगे है, आगे जाना इंतहाई दुश्वार हो चुका हुआ है कि हम आगे चले। हम कोशिश करते हैं कि मजीद आगे चल के देखें। कोटा की जो रहायशगाह है वहां तक मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि आगे चलना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो कम से कम इंतजामिया को और अमाला हुकाम को मैं गुजारिश करूंगा अपनी जो CM है मरियम नवाज और DC डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी से कि खुदारा कोटा की तरफ को तवज्जो दें। कोटा हमारा शहर जो ऐसा शहर है, यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कैप्टन बनारस खट्टर साहब का ये जो मोहल्ला है वो हमारे जहन में आ रहा है कि वो एक तारीखी शख्सियत है इस इलाके की। जी जी। जिन्होंने अपनी जाने अपने माल इस मुस्लिम लीग के लिए सर्व किया, मुस्लिम लीग के लिए वो मरते दम तक मुस्लिम लीग के साथ रहे। और ये पूरा मोहल्ला मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी जी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ से इस मोहल्ले से मुस्लिम लीग इलेक्शन विन भी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग पे तनकीद नहीं है हमारी, अवाम के मसाइल हैं। 3 माह से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दी है। चोरियों की वारदातें थाने में जाकर देखें तो यहाँ पे कितनी बढ़ चुकी हैं। मोटरसाइकिलों पे आते हैं, पर्स छीनते हैं, किसी से नमाजियों को रोक के पैसे लूटते हैं। ये सामने AC कोटा की रहायशगाह है। ये सामने अगर कैमरा AC कोटा की रहायशगाह है, ये रिहाइशगाह है असिस्टेंट कमिश्नर की, जो कि शायद यहाँ पर मौजूद तो नहीं होती है, यहाँ पर रहती नहीं है, लेकिन ये है कि ये उनके लिए जो ये वो चौक है जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का कोटा की रहायशगाह है। ये सामने टेलीफोन एक्सचेंज है पुराना हमारा, तो ये खंबे लगे हैं बिजली के, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगी ही नहीं हुई, लाइट ही नहीं है यहाँ पे लाइट लगी हुई नहीं। लाइट है जी, वो है। हाँ ये लगी हुई है, ये लगी है। हाँ ये लाइटें लगी हुई हैं लेकिन ऑन नहीं है, यानी कि बल्ब भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है या नहीं है, या ये रिपेयरिंग होगी, इनकी अभी मेंटेनेंस की जरूरत है या क्या? जाती है जाके छन्नी की जाती है। मलक अब्दुल रऊफ साहब का बल्ला है और जैद मुबीन साहब का मुबीन मॉडल स्कूल है, सारा वो आगे स्कूल है आगे। तो मैं समझता हूँ कि मलक अब्दुल रऊफ साहब ने स्ट्रीट लाइट के वाले काफी कोशिशें की हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा लोग हैं जो तो कौशल खत्म हो गए हैं, उनको चाहिए कि अवाम के इलाका के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। हमारी AC कोटा से फिर मैं गुजारिश करूँगा अगर अवामी नुमाइंदे नहीं तवज्जो देते तो खुदा के लिए आप भी यहाँ पे सरबराह है इस इलाके की, आपके पास पूरा इख्तियार है। और मेरी आपसे 10 गुजारिश है कि 3-4 माह से ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। जी जी। तो ये सूरत हाल जो है इसकी वजह से अवामी इलाकों को इंतहाई जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ा है। जी क्या कहते हैं? ये चौक जो है मैं बड़ा तारीखी चौक है, यहाँ पे मैं जिस तरह था AC कोटा की रहायशगाह मलक मुर्तजा शहीद के चौक के नाम से जाना जा रहा रोड है ये, और वो बड़ा एक हमारे इस इलाके का, इस खित्ते का बड़ा नाम था जिन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये पोलिंग स्टेशन मुस्लिम लीग नून कोटा शहर से वाहिद पोलिंग स्टेशन है जो जीती हुई है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन हालात देखें यहाँ पे वो मुस्लिम लीग क्या करे, मरियम नवाज तो फर्ज दे रही है, लेकिन यहाँ पे आगे जो मुस्लिम लीग नून के जो चेले चांटे हैं उन लोगों का काम है कि लोगों को सहूलतें दे। हमारी बच्चियां यहाँ से घुसती हैं रात के वक्त, स्ट्रीट लाइट का ना होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है।
जी हाँ। तो कि यहाँ पर जराइम भी रुकेंगे स्ट्रीट लाइट के आने से, और इस रोशनी भी होगी और लोगों को सहूलत भी मिलेगी और इलाका भी खूबसूरत अब लगेगा। आप यहाँ पे खड़े थे तो लोग कहते हैं हमारे पास पानी का मसला है, अब गर्मी है, लोग पानी कहाँ से लाएं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमारे पास स्कीम नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। यहाँ पे तकरीब होती है तो मैंने एमपीए के सबने धमाल डाल, ठीक है, और वर्कर होते हैं वो करते हैं, लेकिन अपने मुतालबात नहीं पेश करते। यहाँ से कितने बड़े बड़े नुमाइंदे लोकल यहाँ पे मौजूद हैं जो एमपीए मिलने के आने पर उनके आगे खड़े होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ी बहुत जुबान भी वो लाएं, सामने आए। जब बल्दियात आएगी तो इलेक्शन के लिए भागे हुए आएंगे, सारे आ हम अवामी हकूक के लिए मैदान में निकले हैं, लेकिन आवाम के लिए बोलने वाला आज हमें कोई नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। बहुत जी, शुक्रिया। तो ये इंतहाई जो है मुश्किलात का सामना है। नदीम आज़ाद साहब भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर प्रेस क्लब काउटा। नदीम साहब, अभी हम पहले भी प्रोग्राम करके हटे हैं, इससे पहले भी 10 मिनट पहले हमने एक प्रोग्राम किया और अभी भी कर रहे हैं। इस इलाके के हवाले से आपकी जो रिसर्च है, जो आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान जो आपने लोगों के मसाइल सुने, उस हवाले से हमें अपडेट कीजिए जरा। देखिए जी, अगर मसाइल के हवाले से मैं बात करूं तो हर तीसरा बंदा जो है ना वो अपने कमेंट्स देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है कि हमारे पास ना तो बिजली है यानी कि स्ट्रीट लाइट, और ना पानी है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बुनियादी सहूलियात हैं जिनका फुकदान यहाँ काहूटा में हमारे मुंतखब नुमाइंदगान और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्ट्रीट लाइट नहीं होंगे तो यकीनी तौर पे क्राइम पे भी इजाफा होगा, और मोबाइल स्नैचिंग तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है। इसके साथ साथ मोटर बाइक भी काफ़ी सारे जो हैं वो यहाँ से चोरी होते हैं। मैं समझता हूँ अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चोर जो हैं वो इस तरह की वारदातें करते हैं। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था राजा इमरान सवीर बता रहे थे कि यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ हैं जो रात को किसी वजह से किसी परेशानी में या कोई फैमिलीज जो हैं वो बाहर निकलती हैं तो इस अंधेरे में बहुत सारा, अभी भी देखेंगे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जी, बहुत सारी खवातीन यहाँ सामने से आ रही हैं। हम शायद ना दिखा सकें क्योंकि हमारे, लेकिन आवाज से तो लोगों को जज हो जाएगा कि खवातीन जो है यहाँ पे गुजर रही है, लेकिन अंधेरे में जो है वो बड़ी बिल्कुल बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, इस अंधेरे में वो रात का सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नाकस पॉलिसी मैं समझता हूँ कि है इंतज़ामिया की। अच्छा, मैं अभी राजा इमरान साहब ने भी यही बताया है कि पानी का फुकदान जो है वो यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे ना तो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, एक है जो थाना के नीचे में लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो भी ना होने के बराबर है, उसकी तो प्रॉपर तो दूर दराज से लोगों को वहाँ पर जाने के लिए बड़ा गैर फाल है, मैं मुस्तकिल तौर पर उसको प्रॉपर नहीं चलाया, मुस्तकिल तौर पे नहीं है। तो अभी इमरान ज़मीर बता रहे थे जी कि जब हमारे मुंतखब नुमाइंदगान जब काहूटा में तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी आवाम बिलखुसूस जो उनके सपोर्टर है वो धमालें डालते हैं, उन पर गुलपाशी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन नुमाइंदों को भी चाहिए यार कि हम इन अवाम से वोटें लेते रहेंगे आगे भी। ज़ाहिर बात है जब एक जनरेशन ख़त्म होती है तो दूसरी वही ये चेन सिस्टम है हमारे यहाँ पे, दूसरा बंदा कोई भी नहीं आना ना आता है। ठीक हो गया, लेकिन इनको अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल में जो है वो अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए रिलीफ देना पड़ेगा। अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गौरी साहब, मैं समझता हूँ कि आजकल की जो अवाम जो भी नेक्स्ट जो जनरेशन तैयार हो रही है वो हकाइक देखना पसंद करती है, हकाइक को सुनना पसंद करती है और समझती है। तो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए हम तो खुद और हमारे जो आबाओ अजदाद हमें कह देते हैं कि यार ये जो है ना आप वोट मुस्लिम लीग को दें, आप वोट जो है वो पीपल पार्टी को दें, किसी भी सियासी जमात को दें। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब जो बच्चे हमारे जो नई जनरेशन पर न्यू जनरेशन जो है वो कहती है जो काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लाएंगे, जो लोग जो है वो अवाम के लिए जब ये अवाम अपना वोट देती है उनको पता होता है कितनी वोट उनको दिया, जब वो नहीं बनता तो फिर वो एक ट्रेंड जो बना है 47 वाला वो सामने आ जाता है। जी तो जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है हम जैसा कि मोहल्ला खटड़ा में जब यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पे हमने इस वक्त बिजली रिहाइश गाह जो है वो हमारे बैकग्राउंड आपको नजर आ रही है, और ये रोड जो है ये इस वक्त इसके सामने जो रोड है वो कलर वाला मेन रोड है जहाँ पे कलर के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, और लेफ्ट साइड पर जो है वो तहसील चौक है, और ये वाला रोड जो है वो डायरेक्ट जो है वो रावलपिंडी रोड से जाके मिलता है। ये देखे सारा इलाका जो है वो इंतहाई तारीकी का शिकार है, जिससे अवामी इलाका में खौफ व रास पाया जाता है और लोगों को वारदात करने के लिए या लोगों को किसी भी किस्म की चोरी या डकैती करने के लिए उनकी राहें जो है वो हमवार हो जाती हैं। तो हमारे जो
मुंतखब नुमाइंदे हैं MNA साहब और MPA साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, 10 बजे से ये गुजारिश है कि आप लोग जो हैं वो अवामी इलाका के लिए जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मुस्बत किरदार के साथ आगे लेकर आएँ, और बिलखसूस इंतज़ामिया काउटा, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा और हमारे CO साहब जो हैं उनको इस काम के लिए जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उनकी टीमों को तश्कील दें, ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इलाके के लिए जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ, जिनमें पानी भी है और इसके साथ साथ बिजली है, और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके हमरा जो है वो एक और मसला भी है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो घरों से निकलने के लिए जो है वो निकल नहीं सकते और इंतहाई जो है वो खौफ व हिरास का शिकार हैं। अपनी तमाम टीम प्रेस क्लब कोटा के हमरा आपका मेज़बान इफ्तिखार मोरीज़ आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।